नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। यह वीडियो मकर राशि के जातकों के मार्च के राशिफल का है। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। शुरुआत में ही आप सभी को होलिका उत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो की शुरुआत में मैं ग्रह गोचर अवस्था क्या कुछ रहने वाली है और उसी के अनुरूप हमें मार्च में फल मिलने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगी। उसके बाद जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनके बारे में बात करूंगी। अंत में कुछ सामान्य उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस महीने प्रमुख ग्रह स्थितियां सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे रहने वाली है। तो जैसे कि शनिदेव अभी मीन राशि में और आपके तीसरे भाव में पराक्रम के भाव में भी गोचर कर रहे हैं। माना यह जाता है कि शनिदेव का जो तीसरे भाव का गोचर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद अगेन आपके चतुर्थ भाव में गोचर होगा, शनि की ढैया भी लगेगी। लेकिन अभी शांति है शनिदेव की वजह से। वहीं पे सूर्य मिड मार्च तक तो कुंभ राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जो वाणी और आपके परिवार और धन का भाव है। फिर मीन राशि यानी तीसरे भाव में आ जाएंगे। बुध सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर तीसरे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये शायद व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ अलग तरीके की चीजें आपके लाइफ में ला सकता है। वहीं गुरु मिथुन राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो वहीं केतु अष्टम भाव जो रहस्य का भाव है, जिसके लिए केतु जाने ही जाते, वहीं पे आपकी अभी गोचर में है। तो ये जो भी ग्रह गोचर है तो इसका हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और प्रोफेशन की। भले आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो ये ग्रह गोचर आपको क्या कुछ देगा इस महीने में। तो सबसे पहले तो शनि जब भी तृतीय भाव में होते हैं तो पराक्रम बहुत बड़ा होता है, हम डेयरिंग स्पिरिट में आ जाते हैं। लेकिन इसी के साथ डिसिप्लिन भी आता है और बहुत ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ऐसा आपकी शारीरिक क्षमता भी होती है, आपकी मानसिक स्थिति भी वैसी होती है कि आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। और विशेषकर जो लोग मार्केटिंग में है, मीडिया में है, लेखन में है, सेल्स में है, तो इन लोगों को तो बहुत ज्यादा फायदे वाला ये महीना दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी सोशल इन्फ्लुएंसर है उन लोगों के लिए भी ये महीना बेहद खास होगा। कुछ न कुछ नई उनको चीजें जीवन में मिल सकती है। साझेदारी में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो निर्णय बहुत सोच समझ कर ले, साथ ही अपनी मन स्थिति को भी थोड़ा सा शांत रखें, अपने गुस्से को, अपने ईगो को इस पूरे ही महीने में कंट्रोल करके रखें। गुरु छठे भाव में है, तो जो बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उनमें सफलता मिलने के बहुत अधिक योग होंगे। कोई नई जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जॉब आपको मिल जाए। जो ऑलरेडी जॉब में है तो अच्छा ही समय उन लोगों के हैं, स्थिरता वाला समय रहेगा। मिड मार्च के बाद सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत निखर के सामने आएगी और लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। आप बड़े बड़े निर्णय इस समय में ले सकते हैं। तो आप सब लोगों को क्या करना चाहिए, इस पूरे महीने का उपयोग करना चाहिए, अपने एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए, तो परिणाम निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब धन और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तो राहु क्या है, दूसरे भाव में। राहु क्या करते हैं, सडन गेन सडन लॉस दोनों चीजें। तो अचानक धन लाभ की बहुत अधिक संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ आपका जो कम्युनिकेशन या बोलचाल का तरीका शायद बहुत ही खराब हो जाए, आपको वहां पर जरूर ध्यान देना होगा। अगर आपको पहले से कोई लोन है तो ये कर्ज चुकाने का समय है। मार्च का महीना बहुत अच्छा, कहीं से भी अरेंज होगा, कर्ज चुका सकते हैं। वहीं शुक्र तीसरे भाव में यानी अगेन पराक्रम के भाव में, तो क्या कर सकते हैं, जो लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी किसी भी प्रकार के आर्ट के फॉर्म से जुड़े हो उन लोगों को भी धन लाभ होने की बहुत ज्यादा इस महीने में संभावना बनती है। बस आपको उधार देने से बचना है, ये एक मेन ध्यान रखना है इस महीने में। अब रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन की। वहीं पे शुक्र तीसरे भाव में, तो रोमांस, ट्रेवल, ये सारी चीजें बहुत हो सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं तो छोटे छोटे ट्रिप है, आप अपने लव्ड वन के साथ छोटे ट्रिप पर जा सकते हैं, या कई लोग कहीं ऐसे घूमने फिरने गए वहीं पे उनके ऐसे प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। मीन्स उन पर्सनल लाइफ के लिए बड़ा ही अच्छा समय है। तो बस
क्या करना है आपको, इस पूरे ही महीने में अपने ईगो को शांत रखना है और कम्युनिकेशन लगातार बनाकर रखना है। वहीं पे राहु दूसरे भाव में है, तो परिवार में विचारों का मतभेद जरूर होगा। जो भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो कोई भी बात को लेकर आपके विचार उन अन्य लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मनभेद भी पॉसिबल है। वही केतु क्या 8वें भाव में, तो अचानक कोई पुराने पारिवारिक मुद्दे उठ सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति का मुद्दा उठ सकता है। मीन्स केतु कहीं ना कहीं ऐसी चीजें उठा सकता है जो मतलब आपने सोची ही ना हो, वैसी कोई चीजें भी उठ के आगे आ सकती है। तो इस समय अपना दिमाग शांत रखना बहुत आवश्यक रहेगा। अब स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो गुरु 6ठे भाव में, तो बहुत अच्छा समय उन बच्चों के लिए है जो विशेषकर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभी तैयारियां कर रहे हैं, देने वाले हैं अगर इस महीने में, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो नया जॉब सर्च कर रहे हैं या जो जस्ट पढ़ाई करी है और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है। वही शनि तीसरे भाव में है, तो आपको थोड़ा सा रेगुलर रहकर ही पढ़ाई करना है, और शनि शायद आपको डिसिप्लिन में लेकर भी आने वाले हैं, तो आपको मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। अब बात करेंगे हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ भी इस महीने में थोड़ा सा फोकस वाला ही एक एरिया रहने वाला है। प्रेशर जिनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी बहुत अधिक ध्यान रखना है, तो खान पान में आपको बहुत केयरफुल रहना है। वही केतु 8वें भाव में, तो कई ऐसी छिपी हुई बीमारियां उजागर हो सकती है, या कुछ बीमारियां ऐसी हो जो डायग्नोज ही ना हो, दोनों ही चीजें हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर कुछ भी आपको अलग कुछ लगता है, कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, तो इमीडिएट आप डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं। तो मार्च 2026 मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, अगर एक समरी करें हम, तो मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। साझेदारी में आपको सावधानी रखनी है, व्यक्तिगत जीवन की भी व्यवसायिक जीवन की भी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सक्सेस मिल सकती है, नए जॉब के ऑफर आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक होगी। तो ये एक एफर्ट बेस्ड ग्रोथ वाला मंथ है आप सब लोगों के लिए। विशेष उपाय क्या करना चाहिए आप लोगों को, शनिवार को काले तिल का या कोई भी काली वस्तु का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि शनि देव को प्रसन्न आपको हमेशा पूरी जिंदगी रखना होगा। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का डेली रूटीन में आप जाप करें तो बहुत ही अच्छा है। मंगलवार को हनुमान जी के आप दर्शन अवश्य करें, तो भी आपके जीवन में बहुत शुभता आएगी और शनिदेव आपको बहुत ही सुंदर फल या बहुत अच्छे फल आपको अवश्य देंगे। और घर में नियमित रूप से संध्या के समय एक दीप जरूर जलाएं, और अगर आप ही वो दीप जलाएं तो आप लोगों को बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो अगर आप भी मकर राशि के हैं तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य ही लिखें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन नमस्कार।